अगर नहीं किया तो कांग्रेस जैसे दिल्ली में हुआ उससे बड़ा खतरनाक जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, गुलाम अहमद मीर साहब जिंदाबाद। आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कांग्रेस यूथ की तरफ से यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है डोडा के अंदर। अभी तक हमें ये पता लगा है कि ये महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामलात हैं पूरे, जिनको क्या इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ में। सर, आपका नाम? सुलेमान टाक। सुलेमान जी, मुझे बताएं कि आज ये डोडा में जो कांग्रेस की तरफ से ये रैली रखी गई, ये प्रोटेस्ट रखा गया, किसके अगेंस्ट और क्या है? जी, आज का जो प्रोटेस्ट है ये पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं इसके रिलेटेड है। इसके बगैर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली है। 3 महीने हो गए देहात में बिजली नहीं होती और लोगों को बिजली के बिल पहुंच जाते हैं। और हमारी ये डिमांड है आज के प्रोटेस्ट के माध्यम से कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। और महंगाई, मैं आपको बताऊं कि आज कच्चा तेल की कीमत सिर्फ 10 रुपये लीटर है और उसमें एक्साइज ड्यूटी और वेट लगा के 65% बढ़ा के लगाया जाता है। हमारी ये डिमांड है कि ये जो पेट्रोल और डीजल इसको भी जीएसटी पे किया, जीएसटी के अंदर लाया जाए। कि अगर जीएसटी की लिमिट है 28%, अगर इसको 28% लगाया जाए मुश्किल से 35 रुपये लीटर आपको तेल पेट्रोल और डीजल मिलेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के टाइम पर जो बीजेपी के लोग थे और जो प्रोटेस्ट करते थे वो भी यही इल्ज़ाम लगाते थे। जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के टाइम में 2012 में एक दफ़ा पेट्रोल और डीजल की प्राइस 70 रुपये पहुँची थी और कच्चे तेल की कीमत 140 रुपये प्रति डॉलर पर बैरल था। यानी कि आज से जो आज है इसके बराबर डबल। और तब आज के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी तब साइकिल पे पार्लियामेंट गए थे कि अब जीना मुश्किल है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम गाड़ियों पे चल नहीं सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आज जैसे डेली वेजर्स वगैरह हैं जितने भी हैं, सरकार तो ये कहती है कि हमने इनके सैलरी डबल कर दी है, अब इनको सैलरी मिल रही है, अभी अच्छे से कर सकते हैं, अपना घर बसर कर सकते हैं। इसके बारे में क्या? पिछले दिनों आप ही ने शायद कवर किया था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी आए थे। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था डेली वेजर्स के बारे में और उन्होंने साफ बोल दिया था कि इनको निकाल दो, किसने लगाए हैं ये। फिर तो बाद में उन्होंने क्या बोला, लेकिन पहले उन्होंने यही बोला कि इनको निकाल दो। कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी डेली वेजर हो, किसान हो, हर उस व्यक्ति के साथ शाना बशाना खड़ी है जो इस सरकार के जुल्म का शिकार बनी है। किसानों की बात लीजिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल जो हुआ दिल्ली में, ये पूरी दुनिया की नज़रें दिल्ली पे टिकी हुई थी कि आज यहाँ बड़ा दिन है। और वहाँ जो देखा, एक तरफ से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री झंडे को सलामी दे रहे थे और दूसरी तरफ करीब 500 मीटर में मोदी प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। और ये वो किसान हैं कि जिनके बेटे सरहद पर दुश्मन से लड़ते हैं और ये किसान खुद देश के अंदर सरकार से लड़ रहे हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? वसीम राजा है। सर, मुझे बताएं कि क्यों आजकल जो डोडा की कांग्रेस है वो एक्टिव हो गई है? डोडा की कांग्रेस एक्टिव नहीं है बल्कि पूरे देश की कांग्रेस एक्टिव है, क्योंकि लोगों के गरीब तबका जो है हिंदुस्तान में या रियासत जम्मू कश्मीर में, उनको दबाया जा रहा है। कोई बोल नहीं पाता है, जो कोई बोलेगा सरकार के खिलाफ उसको पैसे लगाते हैं, लोग डरते हैं। मगर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस, हमारे ऊपर पैसे भी लगाएंगे, हम तैयार हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन मगर लोगों की आवाज़ को ऊंचा करेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे। आज आप ये हालात देखिए कि हिंदुस्तान में क्या हालात हो रहे हैं। कल बड़ा दिन था, दूसरी साइड किसानों को लाठियां बरसाई गई और एक आदमी शहीद भी हो गया उधर। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसी सरकार है जिसको टस से मस नहीं है। मोदी जी भाषण तो बड़े बड़े देते हैं विदेशों में जाके। हिंदुस्तान अभी तक पंजाब में कितने किसान मारे गए, उन पर कोई भी बात इस सरकार ने नहीं की। और हमारा मकसद जो है जम्मू कश्मीर का, कि हमारी स्टेट को
फिलफोर वापस किया जाए। अगर नहीं किया तो कांग्रेस जैसे दिल्ली में हुआ उससे बड़ा खतरनाक जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है। सर, जनरल बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी वो यहाँ पे आके क्या बोलते हैं कि जो वहाँ पे खालिस्तानी है, डोडा के अंदर आके उन्होंने बोला कि खालिस्तानी फार्मर्स वगैरह उनको खालिस्तानी कहा, उनको देशद्रोही कहा। वो तो जहनी तौर पागल हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, शाम को एक बोली बोलते हैं सुबह दूसरी बोली बोलते हैं। ये कुर्सी का बुखार थोड़े दिन है, वक्त आने वाला है, लोग जान चुके हैं, इनकी सरकार भी जाएगी और वक्त आने पे इनको सलाखों के पीछे भी होना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। इस वक्त खाली जम्मू कश्मीर की बात या पंजाब की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं कि महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो तेल सरसों का 400 रुपये 5 किलो मिलता था, आज वो 800 रुपये का है। डीजल पेट्रोल का रेट देखिए आप। डेली वेजर हमारे जो हैं बेचारे जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह ही नहीं है। NY के बच्चे जो 2500 पर नौकरी करते हैं उनको पे नहीं देते हैं, आज कल करते हैं। ये झूठ कब तक चलेगा? सर, क्या कुछ फ़ायदा होगा इस प्रोटेस्ट से? हमें पूरे हिंदुस्तान को ये आवाज़ दिखानी है कि जो मोदी साहब या उनके वो राइट हैंड अमित शाह जी, जिनने सदन में कहा था कि हालात ठीक हो जाएंगे तो हम स्टेट वापस करेंगे, वो खाली झूठ पे हिंदू मुस्लिम के बगैर उनका कोई भी एजेंडा नहीं हिंदुस्तान में। इन्होंने कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया और अभी तक हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करके हिंदुस्तान चल रहा था। आज टुकड़े टुकड़े गैंग, जो भी कोई बोलेगा बोलेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग के, उन्हीं के लोग उधर पाए गए। अब अंदाज़ा लगाओ, जो पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं आए, वो हमारे मुल्क के। उनको साथ जब ज्यादती हुई तभी उनने वैसी हरकत की। और मैं मरकज़ी सरकार को गुजारिश करता हूँ कि वो अपने रवैये को तब्दील करे, वरना इनका हशर बुरा होगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। शुक्रिया जनाब। तो ये थे कांग्रेस के कुछ यूथ जिन्होंने आज डोडा के अंदर प्रोटेस्ट किया और महंगाई को लेकर इनका प्रोटेस्ट था। इन्होंने साफ साफ कहा अपने इस प्रोटेस्ट में भी, और नारेबाजी भी इन्होंने लगाई सरकार की जो नीतियां हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से कि स्टेटहुड वापस कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक स्टेटहुड के बारे में नहीं बताया गया है। तो क्या इनका जो प्रोटेस्ट है कितना कुछ सक्सेसफुल होगा? क्या सरकार सुनेगी इनके प्रोटेस्ट को? आप यूं ही जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सुलिंदर परिहार। काले